परमेश्वर ने अच्छा समय दिया। ज्यादा प्रस्तावना ना बोलते हुए आए हुए सभी प्रियों का मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता और हार्दिक अभिनंदन देता हूं। परमेश्वर के वचन में हम सीधा जाएंगे। मेरे साथ निकालिए तिमुथियुस की कुरिन्थियों की पहली पत्री, उसका 15वां अध्याय। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय और उसका 58 आयत पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय, उसका 58 आयत। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं जल्दी से उस भाग को निकालें और हम उसमें से विचार करेंगे। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय, उसका 58 आयत। और वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। एक बार और पढ़ूंगा। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 58वीं आयत। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आगे बढ़ते जाना ये हमारे जीवन की जिम्मेदारी है। और यहां पर पौलुस जो है एक बुलावा को दे रहा है। वह लोगों को आह्वान कर रहा है कि हे कुरिन्थ के विश्वासियों को वो आह्वान दे रहा है कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम आगे बढ़ते जाओ। एक बात जो इस वचन के अध्ययन के पहले एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल जो मुझे आपको स्मरण दिलाना, वो यह है कि परमेश्वर की आत्मा नए नियम में जहां पर भी पत्रियों में प्रभु यीशु मसीह के आगमन या आगमन के विषय में कुछ भी बातें, पुनरुत्थान, मसीहों की आशा, ऐसा कहे तो और अच्छा होगा, मसीहों के आशा के विषय में जहां कहीं भी वर्णन किया गया है, वहां पर उस वर्णन करने के तुरंत बाद परमेश्वर की आत्मा जो है हमारे जिम्मेदारियों को दर्शाता है कि हमें अपने जीवन में क्या करना है, इस बात को दर्शाता है। सो यहां पर परमेश्वर की आत्मा मेरे और आपके जीवन में इस बात को स्मरण दिलाना चाहता है कि मेरे और आपके जीवन में क्या काम करना है। हमें किस प्रकार हमारे जीवन में आगे बढ़ते रहना है। यह बात सच है कि हमारे जीवन में कई प्रकार की तकलीफें, मुश्किलें हैं, परंतु इन सारे मुश्किलातों में भी हमारे जीवन में एक आशा है। इस बात को हमें कभी भी भूलना नहीं है। तो जहां कहीं भी हमारे आशा के विषय में बताया गया है, हमारे आशा के विषय में बताई गई है, वहां सब परमेश्वर की आत्मा ने हमारे जिम्मेदारी को स्मरण दिलाया है। यहां पर 15वें अध्याय में हम जानते हैं, शुरुआत में सुसमाचार की बात को कहते हुए वह शुरू करता है, जिसके द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को मैंने जो तुम्हें सुनाया स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। तो उस सुसमाचार के आधार पर अपनी बात को हम 15वें अध्याय में शुरू होते हुए देखते हैं। 14वीं आयत तक परमेश्वर के द्वारा कलीसिया को जो वरदान दिया है, उन सब बातों को कहने के बाद वो कहता है, जो सुसमाचार मैंने तुम्हें सुना चुका हूं और मैं तुम्हें सुना चुका हूं और जिसे तुमने अंगीकार भी किया और उसके द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ, और उस उद्धार के कारण जो तुमने विश्वास किया, उस सुसमाचार के कारण तुम्हारा विश्वास व्यर्थ नहीं है। तो चूंकि यह विश्वास व्यर्थ नहीं है, हमारे जीवन में जो आशा है वो भी व्यर्थ नहीं है। कुरिन्थ की कलीसिया के बारे में हमें मालूम है, कुरिन्थ की कलीसिया बहुत ही उथल पुथल से निकलती हुई जा रही थी। कई सारी समस्याएं उस कलीसिया में थी। आत्मिक वरदानों से भरा हुआ था। आत्मिक वरदान उस कलीसिया में बहुत पाई गई, परंतु जितने आत्मिक वरदान उस कलीसिया में पाए गए, उतना ही ज्यादा समस्याओं को हम उस कलीसिया में देखते हैं। आत्मिक लोगों की कमी थी। शारीरिक लोग थे जो बातों को पवित्र आत्मा की अगुवाई में समझ नहीं पा रहे थे। उनके अंदर फूट थी। लोग अलग अलग नाम पे अलग अलग झुंड बना लिए थे।
कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, पतरस का, कोई पौलुस का, और कुछ स्मार्ट लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम मसीह के हैं, हम तुम लोग के झुंड में नहीं, हम बहुत ही अति पवित्र लोग हैं, हम मसीह के हैं। इस प्रकार की बातें उस कलीसिया में फैल रही थी। विवाह के विषय में, संबंधों के विषय में, हर जगह अपने काम में जाने के विषय में, इस प्रकार अलग अलग बातों को लेकर उस कलीसिया में कई समस्याएं थी। जब समस्याएं होती है, कैसे संसार के लोगों के पास न्याय चुकाने के, न्याय पाने के लिए जाते हैं, तो पौलुस उनको स्मरण दिलाता है कि हम जो न्याय करने के लिए भविष्य में तैयार किए जा रहे हैं, हमें अपनी बातों को लेकर दूसरों के पास जाना पड़ रहा है। इस प्रकार की समस्याओं में वे लोग उलझे हुए थे। 12 और 14 अध्याय में प्रेम के अध्याय को 13वीं अध्याय में लाकर 12 और 14 में वरदानों के विषय में कहते हुए, उसके विषय में जो सवाल थे उसका जवाब देते हुए, फिर 15वीं आयत में उस आशा की बातों के विषय में कह रहा है। और कभी तो यहां पर पौलुस को कलीसिया को देखकर मूर्ख करके भी कहना पड़ा। इस प्रकार के विश्वासी लोग थे। तो मेरे प्यारों, ऐसी परिस्थिति में, जब विषम परिस्थिति है, उस विषम परिस्थिति में भी हमारी आशा बरकरार है। वो आशा में कोई फेरबदल नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में, हमारे ये नाशमान शरीर के अविनाशी रूप में बदलने के बारे में, हमारे पुनरुत्थान के बारे में, परमेश्वर की तुरही के फूंके जाने के विषय में, हम महिमित होने के विषय में किसी भी प्रकार कोई शंका नहीं है। वो आशा बरकरार है। परंतु ये आशा बरकरार रहने के बावजूद परमेश्वर की आत्मा स्मरण दिलाता है कि हमारे जीवन में जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को हमें निभाना है। एक दो उदाहरण को मैं जल्दी से आपको दिखा दूं। जब हम फिलिपियों की पत्री में आते हैं, वहां पर पौलुस उस बात को कहता है। जब हम तीसरी अध्याय में आते हैं, फिलिपियों की पत्री तीसरे अध्याय में, वहां पर उसके अंत में जब हम आते हैं तो वहां पर लिखता है कि वह हमारी नागरिकता या हमारा स्वदेश स्वर्ग में है ना। 20वीं आयत में वो कहता है, और उसके बाद 21वीं आयत में कहता है कि वो हमारे दीनहीन देह को की रूप बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुसार या अनुकूल बना देगा। और उसके बाद तुरंत बाद चौथे अध्याय के पहली आयत में हमारी जिम्मेदारी को दर्शाता, कहता है इसलिए हे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगता है, कहते हुए अंत में कहता है प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। तो जहां कहीं भी हमारी आशा के विषय में कही गई है, वहां पर हमारी जिम्मेदारी को परमेश्वर की आत्मा स्मरण दिलाता है। पहला थिस्सलुनीकियों चौथे अध्याय में, 4 अध्याय में जब आते हैं, वहां पर भी उसी प्रकार देखते हैं। 13वीं आयत से लेकर जब हम उस प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में कहते हैं, वहां पर पौलुस कहता है कि उस आगमन में किस प्रकार से वो क्रम होगा, वो क्रम किस प्रकार से होगा। और उस क्रम के बारे में कहते हुए अंत में कहता है 18वीं आयत में, इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। तो हमारे जीवन में जो जिम्मेदारी है, उस बात को स्मरण दिलाता है। ठीक है, इतना कहकर हम वापस 15वें अध्याय में आ जाएं। वहां पर उस आयत को हमने पढ़ा, 15वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय, उसके 58वीं आयत, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों। और वहां पर भी वही शब्द इसलिए जब इस्तेमाल किया गया है, जिन बातों के विषय में ऊपर वो कह रहा था, परमेश्वर की आत्मा पौलुस के द्वारा जो स्मरण दिला रहा था, उन बातों के बाद अब कहता है इसलिए। किस लिए? क्योंकि हमारा प्रभु आने वाला है। किस लिए? क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा वो हमें जयवंत करा है। तो इस प्रकार की बात को वो कह रहा है, और इस प्रकार की बात को वो कहते हुए मुझे और आपको वो स्मरण दिला रहा है कि तुम्हारे जीवन में यह जरूरी है, इस बात को जानना जरूरी है कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है। क्या है तुम्हारी जिम्मेदारी? तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि तुम दृढ़ और अटल रहो। स्टैंड फास्ट, अंग्रेजी में वो शब्द का प्रयोग किया गया है, स्टैंड फास्ट, अनमूवेबल। स्टैंड फास्ट, स्थिर रहो,
इस प्रकार से वह कहता है तुम्हारे जीवन में तुम्हें दृढ़ रहना है। दृढ़ता मेरे और आपके जीवन में आवश्यक है। क्यों दृढ़ता आवश्यक है? क्योंकि हमारी एक आशा है। आशा की बात को कहकर हम अपनी जिम्मेदारी को भूल न जाएं। पौलुस इस बात को कहता है। पौलुस कहता है तुम्हारी आशा पक्की है। वह दिन आने वाला है जब हम इस बात को पुकार के कह सकते हैं कि जय ने मृत्यु को निगल लिया, और हम मृत्यु को चैलेंज कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं। हम ये कह सकते हैं हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। ये हम कह सकते हैं, परंतु उस कहने के समय में भी, उस आशा को बनाए रखने के समय में भी हमारे जीवन में जिम्मेदारी क्या है? हम दृढ़ बने रहें, स्टैंड फास्ट, स्थिर रहें। दृढ़ बने रहना, यह दृढ़ बने रहना उसका मतलब क्या है? दृढ़ता मतलब है बिना हिले या एक जगह स्थिर रहना, एकदम खड़े रहना, स्टैंड फर्म। अपने स्थान पर जहां खड़े हो वहीं पर जोरों के साथ खड़े रहना, उस बात को कहता है। इसलिए शब्द का प्रयोग कई जगह लिखा हुआ है, जैसे मैंने फिलिपियों की पत्री 4:1 में आपको स्मरण दिलाया। हर जगह इसलिए इसलिए जहां कर भी है वो शब्द का जब प्रयोग है, उसका मतलब है हमारी जिम्मेदारी बहुत ही ज्यादा स्मरण दिलाई जा रही है। तो क्या कह रहा है? परमेश्वर की आत्मा हमें यह स्मरण दिला रहा है कि हम स्थिर रहें, दृढ़ रहें, बिना हिले खड़े रहें। मेरे प्यारों, यह समय है जब हमें अपने जीवन में स्थिरता के साथ रहना है, दृढ़ता के साथ रहना है। हमारे जीवन में हम अपने कन्विक्शन, यानी हम जिस बात पर विश्वास करते हैं उस विश्वास में दृढ़ता के साथ रहना। अभी समय ऐसा है जहां पर लोग परमेश्वर के वचन के विषय में शक करने लगे हैं। इतना सब होने के बाद भी यीशु मसीह का आगमन क्यों नहीं हो रहा है? या लोग ये कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम क्यों इस प्रकार की परिस्थिति से गुजर रहे हैं? ऐसी बातों को लोग कहने लगे हैं। इतने दिन से हम घर में बंद हैं, लॉकडाउन चल रहा है, ये महामारी कब खत्म होगी? मेरे प्यारों, आपके विश्वास में किसी भी प्रकार की कमी हो रही है? परमेश्वर का वचन आज रात को आपको स्मरण दिला रहा है कि आपको दृढ़ रहना है अपने जीवन में, अपने विश्वास में दृढ़ रहना है। और यहां पर दृढ़ रहने का मतलब यह है कि जिस बात पर मैं विश्वास करता हूं उसी में स्थिर रहना, दृढ़ रहना। जब हम इब्रानियों की पत्री 10वें अध्याय में आते हैं, इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय और उसके 23वीं आयत में हमारे आशा के विषय में परमेश्वर की आत्मा स्मरण दिलाता है। इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय उसकी 23वीं आयत, वहां पर आशा के अंगीकार के विषय में वहां पर लिखा हुआ है, वो परमेश्वर की आत्मा स्मरण दिलाता है कि तुम उसे दृढ़ता से थामे रहें। आशा का अंगीकार, जो आशा हमारे जीवन में है कि हमारा प्रभु आएगा या हम प्रभु के पास जाएंगे, जो भी पहले होगा, परंतु उस आशा का अंगीकार जो है, आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहना। मेरे प्यारों, उस आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहेंगे तभी हम अपने जीवन में दृढ़ता से अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर पाएंगे। और ये हमारे जीवन में स्मरण रखना बहुत ही जरूरी है। इसका मतलब यह है कि जो बातों पर मैं विश्वास करता हूं उसमें मैं दृढ़ बना रहूं। और परमेश्वर की आत्मा मुझे बहुत ही ज्यादा इस बात को स्मरण दिलाता है कि मैं अपने विश्वास की बातों पर, जो मैंने विश्वास किया है उस पर दृढ़ बना रहूं। और वो दृढ़ता मेरे और आपके जीवन में जरूरी है। कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय, कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय और उसकी 23वीं आयत, वहां पर हम इस बात को देखते हैं। विश्वास के विषय में वहां पर कहा गया है, क्या कहता है? कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय 23वीं आयत, वहां पर पढ़ते हैं, यदि तुम विश्वास की नेव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। वहां पर पौलुस जो है विश्वासियों के उस जिम्मेदारी को किस प्रकार
परमेश्वर यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हमारा मेल करवाया है, और किस प्रकार परमेश्वर ने इस काम को करने के कारण से विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहना है, स्थिरता के साथ आगे बढ़ना है। मेरे प्यारों, आशा में हम लोग आनंदित होते हैं, परंतु उस आशा का आनंद सिर्फ वहां पर समाप्त नहीं होना है। मेरे और आपके जीवन में दृढ़ता, स्थिरता को बनाना है, और यह बहुत ही आवश्यक है। इस स्थिरता में, इस दृढ़ता में हम आगे बढ़ते जाएं, विश्वास के दृढ़ता में हम लोग आगे बढ़ते जाएं, हमारा विश्वास कमजोर ना हो। परमेश्वर के वचन पर विश्वास, परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ना, वो दृढ़ता हमारे जीवन में जरूरत है। स्वतंत्रता के लिए हम स्वतंत्र किए गए हैं, उसी में दृढ़ रहो। पौलुस कहता है गलतियों की पत्री 5वें अध्याय के पहली आयत में, प्रभु में स्थिर रहने के विषय में कहा गया है, विश्वास में स्थिर रहने के विषय में कहा गया है। पत्रस की पहली पत्री 5वां अध्याय, पत्रस की पहली पत्री 5वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में हम उस दृढ़ता के बारे में पढ़ते हैं जो पौलुस हमारे जीवन में चाहता है, या परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन से उम्मीद करता है। पहला पत्रस 5:9, विश्वास में दृढ़ होकर, विश्वास में दृढ़ होकर। पहला पत्रस 5:9, वहां पर लिखा है, विश्वास में दृढ़ होकर यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। पौलुस जब पत्रस जब पत्री को लिख रहा है तो वो उन लोगों को लिख रहा है जो सारे संसार में फैले हुए चिथरे पिथरे हैं, क्लेश के कारण, सताव के कारण हर जगह तितर बितर हो गए हैं। उनको वह दृढ़ कर रहा है पत्री के द्वारा, और कहता है तुम्हारी दृढ़ता उस विश्वास में रहे जिस विश्वास को तुमने उस सुसमाचार पे रखा है। मेरे प्यारों, मेरा और आपका जीवन सिर्फ बातों पे नहीं है, मेरा और आपका जीवन की दृढ़ता सिर्फ कुछ शब्दों में नहीं है, परंतु मेरे और आपके जीवन के विश्वास की दृढ़ता उस प्रभु यीशु मसीह में है, जिसके द्वारा वो सुसमाचार हम तक पहुंचाया गया। और उस विश्वास में दृढ़ रहने के लिए परमेश्वर की आत्मा मुझे और आपको प्रोत्साहन दे रहा है। तो आज रात को मेरा आपसे अनुरोध है, हमारी आशा मजबूत है, परंतु हम अपनी जिम्मेदारी में आगे बढ़ते जाएं, दृढ़ता के साथ हम आगे बढ़ते जाएं। सिर्फ दृढ़ता से नहीं, दूसरी बात वहां पर कहता है कि तुम अटल रहो, दृढ़ रहो और अटल रहो। अटल रहने का मतलब है बिना हिले, अनमूवेबल, इधर उधर ना हटते हुए। मेरे प्यारों, एक बात मैं आपको बताऊं, शत्रु जो है हमारे जीवन में हमेशा हमको हमारे स्थान से हमें धक्का देकर हटाने की कोशिश करता है, और इसलिए पौलुस या परमेश्वर की आत्मा इस शब्द का इस्तेमाल करता है कि तुम अटल रहो। अटल रहो मतलब बिना हटे, एक ही जगह। दृढ़ता हमारे मजबूती को दर्शाता है, अटल रहना हमारे उस स्थिरता को दर्शाता है। और परमेश्वर की आत्मा हमसे यह कहता है कि तुम बिना हिले, हमारे विश्वास के विषय में, यहां पर भी हमारे व्यक्तिगत विश्वास के बारे में उसी बात को कह रहा है। दूसरों के द्वारा हम धक्का दे दिए जा सकते हैं। पहले जो दृढ़ता के विषय में लिखा हुआ है वो हमारी जिम्मेदारी है, हमें दृढ़ रहना है, परंतु यहां पर स्थिरता के विषय में जो बताया गया है, अटल रहो, इसका मतलब यह है यदि तुम्हें कोई धक्का भी दे दे तुम नहीं हिलना, उस बात को कहने के लिए कह रहा है। हमारे मसीही जीवन में धक्का देकर हमारे विश्वास को कमजोर करने के लिए बहुत कोशिशें की जाएगी। शैतान तो हमारे पीछे लगा हुआ है कि उस काम को वो करे और उस प्रकार वो काम को करते हुए हमें अस्थिर करे, परंतु परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको स्मरण दिला रहा है कि हमें हमेशा हमेशा स्थिर रहना है, हमें अटल रहना है। और वहां पर अटल रहने का मतलब यह है कि तुम दूसरों के द्वारा धक्का खाकर तुम न गिर जाओ। परमेश्वर का आत्मा इस बात को हमसे कहता है।
कि तुम धक्का खाकर ना गिर जाओ। परमेश्वर कहता है कि हम अपने जीवन में अटल रहें। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसके 14वीं आयत में इस बात को पढ़ेंगे तो हम थोड़ा सा समझ पाएंगे। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 14वीं आयत। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 14वीं आयत। वहां पर देखिए, वरदान पाए हुए लोगों की शिक्षा के विषय में कलीसिया को शिक्षा देते समय वहां पर वो शिक्षा क्यों दी जा रही है उसके बारे में कह रहा है। 14वीं आयत, इफिशियंस 4:14, इफिसियों 4 का 14, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों। तो यहां पर वो स्थिरता, अटल रहना, दूसरों के द्वारा धक्का खाकर हम इधर उधर हो जाएं, उस प्रकार की अवस्था के विषय में परमेश्वर की आत्मा स्मरण दिला रहा है। और इसलिए परमेश्वर की आत्मा 1 कुरिन्थियों 15वें अध्याय के 58वीं आयत में कहता है कि तुम अटल रहो, इधर उधर तुम धक्का खा के मत जाओ, अटल रहो, क्योंकि झूठे उपदेश, झूठी शिक्षा तुम्हारे जीवन में आएंगी और तुम इधर उधर घुमाए जा सकते हो। मेरे प्यारों, मेरे और आपके जीवन में इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है कि परमेश्वर के वचन की सामर्थ के द्वारा हम अपने जीवन में अटल रहें। गलतियों की पत्री उसका 6वां अध्याय, गलतियों की पत्री उसका 6वां अध्याय, वहां पर भी हम कुछ इसी विचार को देखते हैं। गलतियों की पत्री पहला अध्याय, गलतियों की पत्री पहला अध्याय उसकी 6वीं आयत जरा देखें। गलतियों की पत्री, गलेशियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 6, वहां पर भी वो अटल रहने के विषय में स्मरण दिलाता है। यहां पर कह रहा है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। गलतियों के विश्वासियों को चेतावनी दे रहा है, दूसरों के द्वारा धक्का लगने के कारण से किस प्रकार सच्चे सुसमाचार को तुम छोड़ के जा रहे हो। मेरा विश्वास है आप इस बात को समझ पा रहे हैं। यहां पर जब अटल रहने की बात कही जा रही है, कैसे तुम्हें अटल रहना है? अटल इसलिए रहना है क्योंकि यह हो सकता है कि दूसरे लोग झूठी शिक्षा तुम्हारे पास ले आएंगे, दूसरा सुसमाचार लेकर आएंगे और उसके कारण से तुम उनके पीछे जा सकते हो। और इसलिए गलतियों की पत्री पहले अध्याय के 8वीं आयत में पौलुस स्मरण दिलाता है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। तो मेरे और आपके जीवन में अटल रहने की बात, दूसरों के द्वारा हम धक्का खाकर उस स्थिरता से ना हटे परंतु अटल रहें। ये मुझे नहीं मालूम आप उस चीज को जानते हैं, एक छोटा सा लिम्पेट कहते हैं अंग्रेजी में, घोंगा कहते हैं हिंदी में, उसका शेल होता है और वो कुछ ऐसे पत्थरों पर बैठा रहता है जहां से उसको निकालना बहुत मुश्किल है। और उसको वहां से निकालना हो तो हमें उसको अचानक से जोर से मारना होगा, तभी वो वहां से निकलेगा, नहीं तो चिपका बैठा रहता है। परमेश्वर की आत्मा मुझे और आपसे कहता है, तुम्हारे जीवन के सफर में शैतान का हमला अचानक से तुम्हारे ऊपर हो सकता है। वैसा होने के लिए कभी भी अवसर ना दो और इसलिए तुम अपने जीवन में अटल रहो। मेरे प्यारों, मेरे और आपके जीवन में यह अटल रहना बहुत ही आवश्यक है। परमेश्वर की आत्मा उसके लिए सहायता करे। तो स्थिर रहना, दृढ़ रहना और अटल रहना, परंतु उससे काफी नहीं है। आगे हमारी जिम्मेदारी को और स्मरण दिलाता, क्या कहता है? प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, प्रभु की सेवा में बढ़ते जाओ। कई बार हम लोग सोचते हैं प्रभु की सेवा क्या करें, किस प्रकार करें। मेरे प्यारों, परमेश्वर की सेवा, प्रभु की सेवा के विषय में परमेश्वर के वचन में बहुत विस्तार से कहा गया है।
प्रभु के नाम में हम जो कुछ भी करते हैं वो प्रभु की सेवा है, और उस सेवा के भाव से अगर हम करते हैं तो उसको हमें करते हुए आगे बढ़ना है। यह ना सोचे कि सिर्फ प्रचार करते हैं तभी प्रभु की सेवा हो सकती है, नहीं। प्रभु की सेवा कई प्रकार से होती है, और उन सेवाओं को प्रभु के नाम में हम जब करते हैं तो वो हमारे जीवन में होता है, और उस काम को हमें करना है जैसे हम प्रभु के लिए कर रहे हो। इस बात को हमें स्मरण रखना है, और तब हमें मालूम होगा कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे अपनी सेवा को ले रहा है। मेरे और आपके जीवन में उस काम को करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब हम कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय और उसके 23वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु के लिए करने के विषय में लिखा हुआ है, जो भी करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि तुम मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। वहां पर स्वामी और सेवकों के विषय में कही जा रही है, परंतु परमेश्वर की आत्मा मुझे और आपको यह स्मरण दिलाता है कि हम जो कुछ भी करते हैं हमारे जीवन में, हम इसको ना सोचे कि हम मनुष्यों के लिए कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। और जब प्रभु के लिए कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, वो प्रभु की सेवा है। और हमारे जीवन में हमारे उन जिम्मेदारियों को हमें करते हुए आगे बढ़ना है। और सुसमाचार की बढ़ती हमारे जीवन में हमारे कामों के द्वारा, शब्दों के द्वारा बढ़ती जाती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम आपस में प्रेम रखो, ताकि इससे लोग जाने कि तुम मेरे चेले हो, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वें अध्याय में हम उसके विषय में पढ़ते हैं, उसका 34-35 आयतों में हम उसके विषय में पढ़ते हैं, तुम ऐसा प्रेम रखो आपस में जैसा मैंने किया, ताकि दूसरे लोग तुम्हारे प्रेम को देखकर यह जान पाए कि तुम मेरे चेले हो। तो हमारी पहचान, उस पहचान में हमें आगे बढ़ना है। अंग्रेजी में जो शब्द का प्रयोग है 1 कुरिन्थियों 15वें अध्याय में, वो है अबाउंड। तुम प्रभु की सेवा में बढ़ते जाओ, सर्वदा बढ़ते जाओ, हमेशा आगे बढ़ते जाओ, पीछे को नहीं, बढ़ते जाओ। क्यों बढ़ते जाओ? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में वायदा किया है, और उतना ही नहीं, परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है, और उतना ही नहीं, हमें उसके कारण से प्रतिफल मिलता है। मेरे प्यारों, मुझे और आपको परमेश्वर की सेवा में बढ़ते जाना है। उस सेवा में बढ़ते जाने के विषय में कुछ और कहते हुए समाप्त करूंगा, परंतु उससे पहले वहां पर हम उस आयत में आ जाइए, 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय के 58वीं आयत। वहां पर आखिर में लिखा है कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। वो व्यर्थ शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहां पर वो व्यर्थ शब्द का प्रयोग जो वहां पर किया गया है, उसका मतलब है तुम्हारा परिश्रम बेकार या खाली नहीं है। तुम्हारा परिश्रम मसीह में, प्रभु में खाली नहीं है, बेकार नहीं जाएगा। उसका मतलब वो है, वो शब्द वही शब्द है जहां पर फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में पौलुस ने यीशु मसीह के बारे में लिखा, जहां पर लिखा है जिसने अपने आप को शून्य कर दिया, खाली कर दिया। मेरे प्यारों, मसीह में हमारा प्रयत्न जो है वो कभी भी शून्य नहीं है, कभी भी खाली नहीं जाता, वो व्यर्थ नहीं है। इस 15वें अध्याय में ही कई जगह उसने इस शब्द का प्रयोग किया है। 15वें अध्याय के हम पहली आयत में हमने उस शब्द को देखा कि वहां पर वो शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरी आयत, 15 अध्याय का दूसरी आयत, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय की दूसरी आयत में लिखा है व्यर्थ, तो विश्वास करना व्यर्थ मतलब खाली नहीं। उसके बाद 10वीं आयत में उस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वो शब्द कितना महत्वपूर्ण है हम समझ सकते हैं। 10वीं आयत में वो व्यर्थ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जब हम 14वीं आयत में आते हैं, वहां पर भी हम उस व्यर्थ शब्द का प्रयोग देखते हैं। मसीह जी नहीं उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है।
तो वहां पर भी वो शब्द का प्रयोग देखते हैं। उसके बाद 17वीं आयत में हम वहां पर मसीह जी नहीं उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। उसके बाद हम 30 से लेकर 32वीं आयत तक हम फिर देखते हैं वो शब्द का प्रयोग लिख किया गया है, व्यर्थ शब्द। तो मेरे प्यारों, ये व्यर्थ जो है उसका मतलब यह है कि हमारा परिश्रम खाली नहीं है, बेकार नहीं। इट इज नॉट एम्प्टी, वो भरा रहता है। प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। तो क्या करना है? हमें परिश्रम करना है, परमेश्वर की सेवा में बढ़ते जाओ। और परमेश्वर की सेवा में बढ़ता जाना मतलब परमेश्वर की सेवा में परिश्रम करना है। मेरा और आपका परिश्रम कैसा है? क्या हम परिश्रम कर रहे हैं परमेश्वर की सेवा के लिए? क्या हम मेहनती लोग हैं हमारे विश्वासी मसीही जीवन के लिए? क्या हम मेहनत कर पा रहे हैं? परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है कि हम मेहनती बने। क्यों मेहनत करें? क्यों व्यर्थ कर, क्यों क्यों बढ़ते जाएं? जैसे मैंने आपको बताया, इसलिए बढ़ते जाएं क्योंकि परमेश्वर ने हमें वायदा दिया है। क्या वायदा किया है? यशायाह नबी की पुस्तक 55वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में वहां पर लिखा है कि मेरा वचन कभी भी व्यर्थ वापस नहीं लौटेगा। मेरा वचन कभी वापस नहीं आएगा, वो अपना काम करेगा। और इसलिए हमें मेहनत करना है, इसलिए हमें सेवा में बढ़ते जाना है। क्यों बढ़ते जाना है? क्योंकि परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करेगा। हमारी आशा है वो वायदे को पूरा करेगा। दूसरी बात हम क्या देखते हैं? इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। सेवा में हमें बढ़ते जाना है। क्यों बढ़ते जाना है? क्योंकि परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। तीमुथियुस की पहली पत्री, उसका दूसरा अध्याय, पहला पत्रस दूसरा अध्याय और उसके 4 आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पहला पत्रस 2 का 4, जो यह चाहता है, परमेश्वर की इच्छा के बारे में है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। तो परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होता है, सेवा से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हमारे किसी भी प्रकार की सेवा से परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का वो सुसमाचार लोगों तक पहुंचे। क्यों पहुंचे? ताकि उनका उद्धार हो। तो हमें सेवा में क्यों बढ़ना है? पहली बात, परमेश्वर का वायदा पूरा होता है। दूसरी बात, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। और तीसरी बात हम जो देखते हैं उससे हमको प्रतिफल प्राप्त होता है, हम प्रतिफल को पाते हैं। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 12वीं आयत, दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 12वीं आयत, और वहां पर पौलुस कहता है, मैं इस कारण इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर को उस दिन तक रखवाली कर सकता है। तो यह वहां पर उस प्रतिफल के बारे में कहता है। तो मेरे प्यारों, मेरे और आपके जीवन में परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, हम लोग आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम दृढ़ और अटल रहें और सेवा में सर्वदा बढ़ते जाएं। क्यों बढ़ते जाएं? 3 बातें मैंने आपको स्मरण दिलाया। पहला, परमेश्वर का वायदा पूरा होता है, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है और परमेश्वर हमें प्रतिफल देता है। और फिर वो कहता है क्योंकि यह व्यर्थ नहीं है, कभी खाली नहीं जाएगा। मेरे प्यारों, मेरा और आपका कार्य, हम जो कार्य परमेश्वर के लिए करते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। क्यों करना है? क्योंकि हमारे जीवन में एक आशा दी गई है। उस आशा में हम बढ़ते जाएं और उस सेवा में हम लोग बढ़ते जाएं, ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले हों, परमेश्वर की ओर से प्रतिफल पाने वाले हों और परमेश्वर के उन वायदों को हमारे जीवन में हम पूरा अनुभव करने वाले हों। परमेश्वर उसके लिए हमारी सहायता करे। इस वचन को परमेश्वर हमें आशीषित करके दे। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। आप सबको हार्दिक अभिनंदन। जय मसीह की।